हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बच्चों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों 35 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा आपके 5 फरवरी को ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का यदि आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों और आप चाहते हो कि 35 क्वेश्चन बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव में सही सही बनाकर आए, तो बिल्कुल आप इन सभी 35 क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि 5 फरवरी को प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ लेना, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी प्रश्न को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ प्यारे बच्चों आंसर जो है ना चैट सेक्शन में भी लगाते चलिएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों प्रश्न आपका दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पे आपका कि विकास का केंद्र बिंदु है। चलिए आंसर लगाइएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि विकास का केंद्र बिंदु कौन होगा। चलिए आंसर लगाइए सभी लोग, चैट सेक्शन में आंसर सभी लोग का आना चाहिए कि विकास का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो आप बताओगे सर जी विकास का केंद्र बिंदु हो जाएंगे इनमें सभी संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी को। बच्चों यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो, ऑप्शन डी। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। चलिए आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर जो है बच्चों सर्वाधिक हो जाएंगे। तो याद रखना बच्चों, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो आप बता दोगे ये हो जाएंगे एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन सी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप में होगा। आगे देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात जो है ना सर्वाधिक होगा। चलिए आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात जो है सर्वाधिक होगा। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, लैटविया का होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, लैटविया का होगा। आगे देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है और प्रश्न दिया गया कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है। चलिए आंसर लगाइएगा। मानव विकास सूचकांक को जो है ना किसने विकसित किया है। तो मानव विकास सूचकांक को बच्चों विकसित किए हैं डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन ए सही जवाब है। याद रखना बच्चों, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। एनर्जी जिस तरीके से हम पूरा आपको देकर पढ़ा रहे हैं, हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पूरे एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए और इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। क्लास को छोड़कर जाने से नहीं होगा बच्चों, क्लास को पूरा पढ़ना होगा, तभी आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलापों से प्यारे बच्चों यहाँ पे संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से यहाँ पे कृषि, वानिकी, आखेट ये सभी आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों डी कर दोगे, सही जवाब इनमें सभी होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे रोपण फसल नहीं है। चलिए आंसर लगाइएगा और नाम किसी का नहीं लेंगे बच्चों, इसमें नाम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास अब क्या करेंगे बच्चों, हम सभी लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि समय क्या है तो बहुत कम बचा है आपके एग्जाम का। देख लीजिए मुश्किल से 10 से 15 दिन बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लो इसको। बताइए कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे रोपण फसल कौन नहीं है बच्चों, गेहूं नहीं है। ऑप्शन सी होगा गेहूं। आगे देखिए प्रश्न है कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। बताइएगा पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित होगा। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप से होगा, याद रख लेना। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इसकी तो हम नहीं देखे हैं अभी कोई भी। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिए, कोई भी नहीं होगा, याद रखना। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना ये कब होती है। प्रश्न हो चुका है पहले भी ये प्रश्न 2-3 बार, बताइए आंसर क्या होगा। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना है बच्चों ये आपके 1995 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा सही जवाब। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है बच्चों आपका कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, आंसर क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी को करेगो, जिनेवा हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जिनेवा होगा। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न है कि आबादान उदाहरण है। चलिए बताइएगा आबादान जो है ना उदाहरण हो जाएंगे।
तो आबादान उदाहरण है आपके तेल पतन का, ऑप्शन ए सही जवाब है तेल पतन का होगा। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सांस्कृतिक नगर है। चलिए आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सांस्कृतिक नगर है। तो याद रख लेना प्यारे बच्चों, सांस्कृतिक नगर हो जाएंगे आपके यहाँ पे मक्का, जेरूसलम और वाराणसी। उपयुक्त सभी होगा बच्चों, इनमें सभी कीजिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप का यहाँ पे बस्ती मिलती है। चलिए आंसर लगाइए, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है बच्चों, आप बता दोगे रेखीय मिलते हैं, ऑप्शन बी होगा रेखीय। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, बताएंगे मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो मेगालोपोलिस का अगर अर्थ देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे हो जाएंगे विशाल नगर, ठीक है, क्या होगा विशाल नगर होगा बच्चों, याद रखना आप लोग। आगे देखो यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। चलिए आंसर लगाइए, बिल्कुल फास्ट करेंगे हम लोग क्लास, ठीक ना, आज कोई भी नहीं कहेगा कि सर जी फास्ट है। बिल्कुल आप लोग को अगर ज़्यादा फास्ट लगे तो आप इसको स्लो कर लो, या आप रोक रोक के आंसर दीजिए, क्लास को रोक दीजिए फिर आंसर दीजिए फिर आगे बढ़िए, लेकिन फास्ट क्लास हम कराएंगे बच्चों क्योंकि समय कम बचा है। बताइए निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो खनन नगर यहाँ पे पटना नहीं है बल्कि ये राजधानी नगर है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए सिगरैनी है, चलिए बताएंगे सिगरैनी हो जाएंगे। तो सिगरैनी जो है यह एक खनन नगर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है खनन नगर है, याद रखना। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो अक्टूबर नवंबर में हम रबी फसल को बोते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चों। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है गेहूं फसल उदाहरण है। तो गेहूं क्या है बताइए आप सभी लोग, गेहूं एक प्रकार का रबी फसल में आता है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, रबी फसल करेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। चलिए बताइए, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे 1921 में, याद रखना। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक रेटजेल को कहते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है रेटजेल को कहते हैं। अगला प्रश्न देखना, मात्रणात्मक क्रांति जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत भी करेंगे कि मात्रणात्मक क्रांति किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही आपका, क्योंकि दोनों से है, मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल दोनों से है, देखे हैं बच्चों, ठीक है, पूरी तरीके इसको हम एनालाइज किए हैं, इसको अच्छे से हम देखे हैं कि इसका सही जवाब क्या है, अक्सर इसमें गलत होता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से कंप्लीट देखे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर मिला है बच्चों ऑप्शन सी दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। चलिए तो जनसंख्या की अगर दृष्टि की देखा जाए तो अभी हम देखेंगे भारत दूसरे स्थान पर रहेगा, क्योंकि देखिए बच्चों अभी जनगणना हुआ नहीं है, 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग अभी दूसरे अनुसार पर ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो पता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार बताए जाते हैं कि भारत जनसंख्या में आगे आ चुका है, ठीक है, पहले नंबर पर हो चुका है, चीन दूसरा नंबर पर हो चुका है, लेकिन अभी तो जनगणना हुआ नहीं है। देखिए 2026 में होगा कि नहीं, जब होगा उसके बाद ना डाटा बदलेगा, इसलिए अगर अभी भी परीक्षा में आपसे 2026 में पूछा जा रहा है तो अभी जब भी पूछेगा दूसरा ही लगाना है, क्योंकि बच्चों अभी जनगणना हुआ नहीं है। आपको भी पता होगा जनगणना होने के बाद ही ये काउंटिंग वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग को अगर आ जाइए प्रश्न तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगाइएगा, दूसरा पर ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं बच्चों वह कहलाते हैं अप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है जो कि एशिया में निवास करते हैं। तो बच्चों आप बता दोगे सर जी यहाँ पे 60% लगा देंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है 60%। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का ओडिशा में होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है टाटा लोह इस्पात संयंत्र जो है ना ये कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे, टाटा लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित होगा। तो टाटा लोह इस्पात संयंत्र जो बच्चों ये जमशेदपुर में होगा, ऑप्शन सी है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग, भारत का मैनचेस्टर हो जाएंगे। चलिए भारत का मैनचेस्टर क्या होगा बच्चों, तो अहमदाबाद में हो जाएगा, ऑप्शन सी है।
अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांचे औद्योगिक केंद्र जो ये किस राज्य में है। चलिए बताइएगा, ट्रांचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो आप बताओगे ट्रांचे औद्योगिक केंद्र हो जाएंगे महाराष्ट्र में। कब होगा, कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र में होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखोगे, यहाँ पे प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति जो है ना ये लागू की गई थी। बताइए कि नई औद्योगिक नीति जो ये लागू कब की गई थी। तो 1991 में जो है ना नई औद्योगिक नीति को लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो आप याद रखना बच्चों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए बच्चों, इस क्लास में कुल हम 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहते हो एक बार तो यस एक बार आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। यदि चाहते हो कि 50 प्रश्न एक बार हम कंप्लीट कराए तो एक बार यस लिखिए जल्दी से, ठीक है। और चलिए 35 क्वेश्चन का भी आंसर लगाइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 2015 में। चलिए आप लोग का क्या यहाँ पे राय है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे यस सभी लोग का देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। बताइए पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है जो कि अलवणीय जल होगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, 3% होगा, याद रखिएगा, ठीक है, 3% होगा। आगे देखना है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन यहाँ पे धात्विक खनिज है। चलिए बताएंगे निम्न में से कौन है जो कि एक धात्विक खनिज होगा। तो यहाँ पे धात्विक खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये तीनों होते हैं, ऑप्शन डी होगा, तीनों होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है बेला डीला प्रसिद्ध होगा। चलिए बताइएगा कि बेला डीला जो ये प्रसिद्ध है किसके लिए। तो बेला डीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन ए सही जवाब है, लौह अयस्क के लिए होगा। आगे देखोगे यहाँ पे प्रश्न है कि गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। चलिए बताएंगे गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित होगा। तो गुरु महिसानी खान जो है ये आपके लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, लौह अयस्क से। आगे देखना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलिए बताइएगा बॉक्साइट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा होगा। तो बॉक्साइट उत्पादन में बच्चों अग्रणी राज्य देखा जाए तो यहाँ पे ओडिशा होगा, ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब ओडिशा होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। चलिए आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके सौर ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा, सौर ऊर्जा होगा। आप याद रखना ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, प्रश्न है कि कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। बताइए तो कलपक्कम जो है प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। आगे देखना, प्रश्न है कि कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित होगा। तो कोलकाता पतन हो जाएंगे हुगली नदी पे, ऑप्शन सी सही जवाब है, हुगली नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। बताइए निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। तो याद रखेंगे पारादीप होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, पारादीप होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रक्षेपित कौन है। तो निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रक्षेपित यहाँ पे देखा जाए तो यमुना होगा। कौन होगा, यमुना होगा, ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अम्ल वर्षा का एक कारण है, ये पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा का कारण होगा। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, वायु प्रदूषण। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर आप लोगों का कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। चलिए बताइए नमामि गंगे कार्यक्रम जो ये किस नदी से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपके गंगा नदी से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गंगा नदी से। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है आप लोग का हीराकुंड परियोजना है। बताइए आप सभी लोग की हीराकुंड परियोजनाएं हो जाएंगे। तो ओडिशा में स्थित है हीराकुंड परियोजनाएं, ऑप्शन ए होगा ओडिशा में। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो निम्न में से कौन है जो कि दक्षिण भारत की नदी होगा। तो कृष्णा जो ये दक्षिण भारत की नदी है। आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों यहाँ पे कि नागपुर योजना संबंधित है। तो नागपुर योजना जो बच्चों ये सड़क परिवहन से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सड़क परिवहन से। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे
जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है बच्चों एक बार इस क्लास को आप लाइक जरूर कर लेना। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम तक यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जो है ना जरूर याद करके जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उनसे पहले थोड़ा एक बार नंबर दे देता हूँ आपको नोट्स के लिए। इस नंबर पे आप एसएमएस कर लेना नोट्स लेना हो तो 962 18 800 यहाँ क्या है बच्चों 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग एसएमएस कर लेना जरूर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।